जिस दिन लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, क्योंकि हर रोज स्टॉक टेकिंग होती है, उस दिन कितनी शराब थी और जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन कितनी शराब थी। अगर खट्टर साहब में हिम्मत है तो ये दो आंकड़े जनता के सामने रख दें। किसी एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, शराब की तस्करी का घोटाला यही। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, ये तो अंग्रेज ने भी नहीं किया जो आप कर रहे हैं। खट्टर सरकार आए दिन उत्तरी हरियाणा, खास तौर से कैथल कुरुक्षेत्र के किसान से दुश्मनी बरत रही है। आए दिन किसान को घाव देना, नए नए घाव देना खट्टर सरकार की फितरत बन गई है। ऐसा लगता है कि अन्नदाता किसान को चोट पहुंचाना ही खट्टर सरकार का राजधर्म है। और अब तो पानी सर के पार हो गया, क्योंकि खट्टर सरकार ने कैथल व कुरुक्षेत्र के किसान की खेती उजाड़ने, आड़ती और दुकानदार का धंधा बंद करने, राइस मिल और चावल उद्योग की तालाबंदी करने के लिए 9 मई 2020 को एक नया तानाशाही फरमान जारी किया है। और इसकी एक प्रतिलिपि अरोड़ा साहब, मैं और धनतोड़ी साहब आपको दे रहे हैं। ये वो आदेश है जो परसों रात को जारी किया गया है। इस षड्यंत्रकारी हुक्मनामे की 3 प्रमुख शर्तें। पहली शर्त, कैथल जिला के सीवण और गुहला ब्लॉक, कुरुक्षेत्र जिला के पीपली, शाहबाद, बबैण, इस्माइलाबाद ब्लॉक में अब किसान धान की खेती नहीं कर पाएगा, इस पर रोक लगा दी गई। पूरे हरियाणा में 19 ब्लॉक्स में इन 7 ब्लॉकों के साथ धान की खेती पर रोक लगा दी गई। धान की खेती पर रोक लगाई गई। कैथल और कुरुक्षेत्र की किसान की भूमि 1,08,314 हेक्टेयर या 2,67,644 एकड़ है, जिसमें कैथल जिले की भूमि है 1,28,336 एकड़ और कुरुक्षेत्र जिले की भूमि है 1,39,308 एकड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी भूमि इस आदेश के अंदर यहां पर लिखी गई है, एकड़ और हेक्टेयर वाइज। मैंने इसको केवल एकड़ में तब्दील कर दिया है। 9 मई 2020 के खट्टर सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार के इस तुगलकी, तानाशाही, षड्यंत्रकारी आदेश के मुताबिक अब 50% भूमि में किसान खेती नहीं कर पाएगा, यानी 2,67,644 एकड़ में से 1,33,822 एकड़ भूमि में कैथल और कुरुक्षेत्र का किसान धान की खेती नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध है। और यही नहीं, इसमें खट्टर साहब ने यहां 7 नंबर बिंदु पर यह भी लिख दिया कि अगर कोई किसान इस भूमि में धान की खेती करेगा तो सरकार से मिलने वाली हर प्रकार की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। यानी अगर कोई सस्ती खाद या बीज या बिजली या कोई और सुविधा किसान ले रहा है तो उससे वो वसूली खट्टर साहब और किया करेंगे, दुष्यंत चौटाला और किया करेंगे। और यही नहीं, इसमें यह शर्त भी लगा दी
कि अगर किसी ने धान की खेती कर ली कैथल या कुरुक्षेत्र के किसान ने इन इलाकों के अंदर, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1947 से आज तक किसान का अधिकार पूरे देश में है, कैथल और कुरुक्षेत्र इस देश के अपवाद बन जाएंगे और उस धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, ये तो अंग्रेज ने भी नहीं किया जो आप कर रहे हैं। मेरी जमीन, मैं मालिक, पर मैं क्या खेती कर पाऊंगा इसका निर्णय चंडीगढ़ में बैठकर माननीय मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। किसान नहीं कर सकता। आज आप ये निर्णय कर रहे हैं कि किसान किस अपनी खेत में कौन सी फसल लगाएगा, कल आप ये निर्णय भी कर देंगे कि किसान कितने सांस लेगा, परसों ये कह देंगे कि वो रसोई में क्या खाएगा। इस देश में तानाशाही नहीं, प्रजातंत्र है। और एक नई शर्त और लगा दी। तीसरी शर्त यह है कि कैथल और कुरुक्षेत्र के 9 ब्लॉक्स में और प्रदेश में 26 ब्लॉक्स में पंचायती जमीन पर भी धान की खेती नहीं की जाएगी। कैथल के ये ब्लॉक्स हैं पुंडरी, सीवण और गूला। कुरुक्षेत्र के ये ब्लॉक हैं थानेसर, बबैन, शाहाबाद, पेहवा, पीपली, इस्माइलाबाद। इन 9 ब्लॉक्स में कुल पंचायती जमीन लगभग 14,000 हेक्टेयर है या 34,600 एकड़ है। तो इन 34,600 एकड़ में भी ये पाबंदी होगी, यानी 1,33,822 एकड़ किसान की जमीन और 34,600 एकड़ ये जमीन, लगभग 1.25 लाख एकड़ में कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में धान की खेती पर भाजपा जजप्पा सरकार ने रोक लगा दी। जल ही जीवन से मेरी विरासत, और उसके अंदर अब 19 ब्लॉक्स नए डाल दिए, जिसमें कैथल और कुरुक्षेत्र की धरती पर 1,75,000 एकड़ पर धान लगाने पर रोक लगा दी। ये सरकार है या भ्रष्टाचार का अड्डा? और किसान को से दुर्व्यवहार और निर्दयता की दुकान, इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। और एक बात और बताइए, माफी चाहूंगा, अगर किसान का धंधा बंद हो गया, अगर हम यहां जीरी नहीं लगा पाए, तो आड़ती कहां जाएगा? और किसान और आड़ती के पास अगर जीरी की फसल नहीं हुई, तो राइस शेलर और चावल उद्योग कैथल और कुरुक्षेत्र का कैसे चलेगा? क्या इसका पूरी दुनिया में सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं? जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, भाजपा जजप्पा सरकार या खट्टर सरकार पहली सरकार है जो कहती है हम पैसा देंगे नहीं। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के युग में भी जनता की जेब काटकर पैसा वसूलेंगे। ये कैसी सरकार है? 2,000 करोड़ रुपए का जजिया कर खट्टर साहब ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर, 2% सब्जी और फल पर टैक्स लगाकर और 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस का भाड़ा बढ़ाकर किया। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब क्या खट्टर साहब देंगे? प्रश्न बड़ा सीधा है। और छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, 1 रुपया पेट्रोल, 1 रुपया 10 पैसे डीजल पर खट्टर साहब ने बढ़ाए और उनके गुरु आदरणीय मोदी जी ने 13 रुपया लीटर पेट्रोल और 16 रुपया डीजल पर बढ़ा दिए। यानी पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल पर 14 रुपया लीटर अतिरिक्त टैक्स केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार ने लगाया और डीजल पर 17 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर केंद्र और भाजपा की सरकार ने टैक्स लगाया।
और मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, आज ही ये खबर आई है, हवाई जहाज के पेट्रोल की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 64 रुपए से घटाकर 22 रुपया 54 पैसे प्रति लीटर कर दी है। यह बड़ा कमाल है। हिंदुस्तान में हवाई जहाज का तेल है 22 रुपया 54 पैसे प्रति लीटर, जो पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा साफ है, परंतु किसान का डीजल 69.5 रुपया प्रति लीटर और स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चलने वाले व्यक्ति का, छोटी छोटी कार चलाने वाले व्यक्ति का पेट्रोल 71.5 रुपया प्रति लीटर। यह कैसा घोर अन्याय है? यह सरकार है या जनता को लूटने की दुकान? जिस दिन लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, क्योंकि हर रोज स्टॉक टेकिंग होती है, उस दिन कितनी शराब थी और जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन कितनी शराब थी? अगर खट्टर साहब में हिम्मत है तो ये दो आंकड़े जनता के सामने रख दें। किसी एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, शराब की तस्करी का घोटाला यही खुल जाएगा कि जब तक आप टेस्टिंग फैसिलिटीज को 10 स्टॉक टेकिंग की थी, यदि नहीं की तो आप दोषी हैं, की थी तो वो रिकॉर्ड बता दीजिए। और दूसरा, जैसा आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने कहा, इसमें आप कह सकते हैं वारे खट्टर साहब, ये आपकी समझदारी है, आपकी कारगुजारी? छोड़ दीजिए मामला। शराब के ठेकेदारों को तो आपने 19 मई तक की छूट दे दी, पर हरियाणा के 1 लाख दुकानदारों को, जो अब 56 दिन हो जाएंगे 17 तारीख तक अपना धंधा लगभग बंद करे बैठे हैं, उनको 1 फूटी कोड़ी की रियायत नहीं। ऐसा क्यों?